So today's topic is personal hygienic factors. पर्सनल हाइजीनिक। ओके, तो हाइजीनिक क्या होता है, पर्सनल हाइजीनिक के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ओके, उस बात पर डिस्कस करेंगे आपके साथ में आज। तो आज का टॉपिक होने वाला है हाइजीनिक के ऊपर। ओके, एक हाइजीनिक की अगर बात करूँ तो हाइजीनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में हो या आप एक एज ए होटेलियर हो या कोई डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ। ओके, तो हाइजीनिक का जो रोल होता है वो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है काम करने के लिए। ओके, तो आज कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा हाइजीनिक के ऊपर। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला आता है आपका स्किन क्लीन। आपकी जो स्किन होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, शुड बी क्लीन, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। ओके, क्लीन टीथ। ओके, एंड द टीथ, आपकी जो दांत होनी चाहिए, टीथ होनी चाहिए, शुड बी क्लीन। ओके, उसके बाद क्लीन एंड स्मॉल हेयर, आपके जो बाल होने चाहिए शुड बी स्मॉल। ओके, लंबे बाल नहीं होने चाहिए ज़्यादा, तो वो हाइजीनिक में आता है। ओके, छोटे आपके बाल होने चाहिए और क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है रेगुलर हैंड वॉशिंग ड्यूरिंग शिफ्ट, स्पेशली आफ्टर यूजिंग और क्लीनिंग बाथरूम। ओके, आपको रेगुलरली अपने हैंड वॉश करने चाहिए, स्पेशली अगर आप शिफ्ट के अंदर में हैं और अगर आप हाउस कीपिंग में हैं, तो आप अगर बाथरूम वॉशरूम क्लीन करते हैं तो यू शुड बी क्लीन योर हैंड फर्स्ट। ओके, उसके बाद क्लीन नेल्स। आपके अगर नेल्स की बात करूँ तो आपके नेल्स स्पेशली क्लीन होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपका आता है क्लीन एंड आयरन क्लॉथ। जो आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो वेल आयरन होनी चाहिए और क्लीन वॉश होनी चाहिए। ओके, उसके बाद कवरिंग फेस व्हेन स्नीजिंग और कफिंग। जब आप खांसते हो या आप स्नीजिंग करते हो तो आपके मुंह पे हैंड होना चाहिए। ओके, आपका फेस कवर्ड होना चाहिए। ओके, ये भी आपका क्या है, पर्सनल हाइजीनिक के फैक्टर्स है। उसके बाद वेल ट्रिम्ड बैक हेयर होना चाहिए। आपके जो ये बैक साइड के जो हेयर होते हैं वो ट्रिम्ड होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ओके, उसके बाद आता है वेल ट्रिमिंग मस्टर्ड एंड मैन फॉर द मैन। ओके, आपकी जो मूछें अगर आप रखते हो तो, अगर वैसे तो अलाउड नहीं होता, अगर जो भी रखता है तो आपको वेल ट्रिम्ड होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपका आता है नो फेशियल हेयर ऑन वुमेन। जो अगर कोई भी अगर गर्ल्स होती है, वुमन होती है जो हाउस कीपिंग में काम करते हैं, तो उनके पर्सनल हाइजीनिक फैक्टर्स में आपके जो बाल हैं वो फेस के आगे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पफ होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रीट यूज ऑफ मेकअप। आपका जो मेकअप होता है, स्पेशली जो वुमेंस होती हैं, अगर वो हाउस कीपिंग में काम करती है या होटल इंडस्ट्री में काम करती है, तो उनके जो हेयर होनी चाहिए, सॉरी, आपके जो मेकअप होना चाहिए ज़्यादा डल नहीं होना चाहिए। इसको आप लाइट मेकअप कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा एकदम से ज़्यादा मेकअप नहीं होना चाहिए आपके फेस पे। उसके बाद नो इयरिंग्स फॉर द मैन। जो मेंस होते हैं जो हाउस कीपिंग में बॉयज़ जो काम करते हैं, तो उनके कान पे इयरिंग्स नहीं होना चाहिए। ओके, वेडिंग बैंड और रिंग्स, आपके अगर वेडिंग का रिंग्स और बैंड आपके हाथ में है तो वो चलता है। ओके, और आपके जो नेक चेन है, अगर बहुत सारे लड़के आपने देखे होंगे जो हाउस कीपिंग में काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनको शौक होता है गले में चेन लगाते हैं, जो डालते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं होता है। आपको अगर आप अगर गले में आपका चेन यूज करते हैं तो आप उसको प्लीज़ आपके जो शर्ट होता है, शर्ट के अंदर पे बंद करके रखें। ओके, आप जैसे बाहर से उसको शो नहीं कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आपका आता है नो इयरिंग्स फॉर मेंस। ये आपको मैंने बता दिया है, टू बी वर्थ इंसाइड्स। ओके, ये इसके बाद आपका आता है स्मॉल इयरिंग्स फॉर वुमेन। अगर वुमेन्स के होते, लेडीज़ जो होते हैं वो इयरिंग्स पहनते हैं, तो इयरिंग आप पहन सकते हैं बट वेरी स्मॉल्स। ओके, छोटा सा आप पहन सकते हैं और बड़ा साइज का आप नहीं पहन सकते इयरिंग्स का। डिस्क्रीट यूज ऑफ परफ्यूम्स एंड आफ्टर सेव। ओके, अभी क्या होता है कि आपको गैस के साथ इंटरेक्शन करना पड़ सकता है, तो इसीलिए आप जब भी, या मेंस हो या बॉयज़ हो, तो आप जब भी परफ्यूम यूज़ करते हैं तो आपके परफ्यूम एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए। ओके, लाइट परफ्यूम होना चाहिए, एकदम से हार्ड परफ्यूम नहीं होना चाहिए। प्लस मेंस के लिए अगर आप आफ्टर सेव यूज करते हो तो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, इट शुड बी लाइट। ओके, उसके बाद आपका आता है रिक्वायर्ड वेल ग्रूम्ड यूनिफॉर्म। जो वेल ग्रूम्ड यूनिफॉर्म आपकी होनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो आपकी यूनिफॉर्म शुड बी वेल आयरन, वेल क्लीन्स। ओके, उसके बाद
रेगुलर क्लोज एंड ब्लैक फुटवेयर इन द क्लीन। ओके, आपकी जो शूज होने चाहिए वो क्लोज वाले शूज, लेस वाले शूज होने चाहिए और प्लस ब्लैक कलर के प्रॉपर और वेल क्लीन होने चाहिए। ये आपकी बात है शूज की, ये भी ग्रूमिंग के अंदर में आता है। ओके, तो ये था आपका पर्सनल जो ग्रूमिंग आपकी होती है, पर्सनल जो आपके हाइजीनिक फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला आपको बताता हूँ पर्सनल डिस्पोजिशन फैक्टर क्या क्या होते हैं इस होटल में। ओके, पर्सनल जो डिस्पोजिशन फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एन एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस, आपको आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, आप स्ट्रेस के अंदर भी काम कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस आपको है तो उसके अंदर भी आपके अंदर में काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर। सेकेंड, एन एबिलिटी टू बिल्ड गुड रिलेशंस। ओके, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए गुड रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। ओके, बिल्ड करने की आपके अंदर में एबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड, एन एबिलिटी टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन द शिफ्ट, आपके अंदर आपके जो होटल की स्टैंडर्ड्स हैं, जो SOP है, उसको मेंटेन करने की एबिलिटी आपके अंदर में होनी चाहिए। ओके, उसके बाद एन एबिलिटी टू बिल्ड टीम वर्क, आपके अंदर टीम वर्क की एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपके अंदर जो SOP का एक एबिलिटी होनी चाहिए, जो आपके स्टैंडर्ड जो प्रोसेस होते हैं उसके हिसाब से, और आपके जो गेस्ट है और जो कलीग्स है उनके साथ रिलेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, रिलेशन बिल्ड करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, ये अब क्या चीज़, मेन चीज़ क्या है कि आपको पर्सनल ग्रूमिंग और पर्सनल जो हाइजीनिक फैक्टर्स होते हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो आपको इन चीज़ हाइजीनिक के लिए क्या होता है कि आपको हो सकता है कि गेस्ट के साथ आपको बात करने का मौका मिले, आपको हो सकता है क्योंकि होटल्स में कभी कभी क्या होता है VIP आते हैं, तो गेस्ट जो होता है गेस्ट इज गॉड। ओके, तो गेस्ट के साथ में आपको पर्सनल हाइजीनिक अगर आप रखोगे तो गेस्ट के साथ में आप जब भी आप मीटअप करोगे तो गेस्ट को अच्छा फील लगेगा। ओके, अगर देखिए आपके बाल लंबे हो, आपके नेल कटे हुए नहीं हो, आपकी ग्रूमिंग एकदम अच्छा नहीं है, तो कोई भी चाहे वो गेस्ट हो या चाहे कोई पर्सन आपका कलीग्स हो, वो आपके साथ में नहीं बैठेगा। ओके, आपके साथ में कन्वर्सेशन नहीं कर सकता है क्योंकि आपकी ग्रूमिंग उतनी अच्छी है नहीं। ओके, तो इसके लिए आपके पास जो आपकी ग्रूमिंग है, चाहे वो यूनिफॉर्म की बात की जाए, नेम टैग की बात की जाए या आपकी बॉडी की बात किया जाए, तो आपकी ग्रूमिंग एकदम परफेक्ट होगी तो सामने वाला आदमी अट्रैक्शन होगा, आपसे बात कर सकता है। ओके, तो ये थी आज का टॉपिक था कि ग्रूमिंग के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या, कितने टाइप्स का, कौन से मैंने आपको बताया। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।